हमारी संवाददाता कादम्बिनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके। कादम्बिनी, शेख हसीना को लेकर क्या नई जानकारी मिल पा रही है? क्या शेख हसीना को जो राजनीतिक शरण देने की बात सामने आ रही है, यूके क्या उस पर अभी तक तैयार हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, अभी तक वहाँ से कोई जानकारी नहीं आई है। जो भी जानकारी है वो ये कि वहाँ पर शेख हसीना जाना चाहती हैं। उन्होंने इसके लिए निवेदन किया है, लेकिन वहाँ पर इसको देखा जा रहा है कि क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आमतौर पर यूके में जो पॉलिटिकल असाइलम है वो मिल जाता है। कई और यूरोपीय देश हैं जो अलग-अलग जगहों से पॉलिटिकल असाइलम देते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर शेख हसीना का जहाँ तक मामला है, जिस तरह से देश में उनके खिलाफ गुस्सा भड़का है, उनको डिक्टेटर कहा जा रहा है, क्या ऐसे में यूके या कोई और देश उनको अपने पास रखना चाहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि इसी पर विचार विमर्श हो रहा हो और एक निश्चित राय बनकर सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के पास मात्र एक ऑप्शन यूके का है। वो प्रेफरेंस हो सकता है क्योंकि उनकी बहन वहाँ की डुअल सिटीजन है। ये भी हो सकता है कि वो चाहती हूँ कि वहाँ पर क्योंकि परिवार के लोग हैं तो उनके साथ जाकर रहें, लेकिन और भी देश हैं जहाँ पर वो कोशिश कर सकती हैं असाइलम की, और ये असाइलम उनको मिल भी सकता है। ब्रह्मचलानी साहब, आपसे मेरा सवाल यही है कि जो बीएनपी है बांग्लादेश में या फिर जमाते इस्लामी है, इन लोगों की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? और जो आंदोलन पिछले 1 महीने से छात्र आंदोलन हो रहे थे आरक्षण के खिलाफ या अन्य मुद्दों को लेकर, वो क्या तख्ता पलट के लिए ही था या फिर ये धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया पिछले 1 महीने में, या फिर इसकी स्क्रिप्ट बाकायदा साल दर साल लिखी जा रही थी? तो नई स्टैब्लिशमेंट आई है बांग्लादेश में आर्मी चीफ के अंडर, उनका एक पहला कदम ये रहा है कि जो पहले बीएनपी की चीफ थी जिया बेगम जिया, उनको फ्री किया गया है और इस्लामिस्ट के साथ डायलॉग कर रहे हैं ये आर्मी चीफ जमान। तो इससे एक क्लियर एविडेंस मिल रहा है कि ये जो आर्मी टेक ओवर हुआ है, इससे बीएनपी और जमात को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा। अब किस तरह से अवामी लीग का रोल होगा इस इंटरिम गवर्नमेंट में, क्या अवामी लीग का कोई बैकलैश होगा, ये सारी बातें इस समय हम इट्स नॉट वेरी क्लियर। बट एक चीज़ क्लियर है कि जो एक तरह की सेक्युलर सरकार थी बांग्लादेश में, जो एंटी इस्लामिक सरकार थी, अब उसके बदले में एक नया सिचुएशन खड़ा हो गया है जो सेकुलरिज्म के खिलाफ एक खतरा पैदा करेगा, और जो हिंदू माइनॉरिटी है उसके खिलाफ भी नए खतरे पैदा हो सकते हैं। जो हिंदू माइनॉरिटी है, जब बांग्लादेश पैदा हुआ था उस समय करीब हिंदू माइनॉरिटी की संख्या करीब 25% थी, 25%। अब जाके वो करीब इतनी कम हो गई है, तो कभी कोई कहता है कि 5% है, कोई कहता है 7% है, मगर काफी गिर गई है नीचे। और जब भी बांग्लादेश में ये पॉलिटिकल वायलेंस होता है, पॉलिटिकल अपीवल, तो हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ अटैक्स होते हैं। तो इस समय सिचुएशन बहुत नाजुक है माइनॉरिटीज के लिए। देखिए, बहुत हालात नाजुक बनी हुई है बांग्लादेश में, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के लिए। कादम्बिनी, थोड़ी देर में विदेश मंत्री संसद के दोनों सदनों में अपना बयान दे सकते हैं, बांग्लादेश के मौजूदा हालात की जानकारी देश को दे सकते हैं, और शेख हसीना को लेकर क्या प्लान है इसकी जानकारी भी बाहर आ सकती है। लेकिन थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत सरकार ने फ्यूचर प्लान मांगा है शेख हसीना से। क्या विदेश मंत्रालय के सूत्रों से कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है कि किस तरह का फ्यूचर प्लान शेख हसीना का हो सकता है, और भारत सरकार का रुख शेख हसीना को लेकर क्या रहने वाला है? देखिए, जो भी जानकारी आएगी विदेश मंत्रालय की या यहाँ पर यूँ कहें कि भारत सरकार की, वो जब एस जयशंकर संसद में बयान देंगे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि भारत की इस पर आगे क्या नीति रहेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ़ है कि जो सबसे सेफ़ डेस्टिनेशन शेख हसीना को लगा, 15 साल के जो बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं, ऐसे में जब उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट्स को रोका है बांग्लादेश में, वहाँ पे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को रोका है जो कि भारत के खिलाफ काम करते रहे, तो वो उन्होंने इसको अपना हमेशा दूसरा
घर बोला है और यहाँ पर वो आई हैं भागकर। शायद डिस्टेंस वाइज भी अगर हम देखें तो सबसे मुफीद यही जगह थी। अब इसके बाद निश्चित तौर पर उनको ये बताना होगा कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। क्या वो भारत में रहना चाहती हैं या फिर वो कहीं और जाना चाहती हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। भारत क्या चाहेगा ये एक तरह से आज जो जयशंकर बोलेंगे संसद में उससे काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर डिटेल वो खोलकर बता देंगे, लेकिन एक दिशा ज़रूर साफ हो जाएगी कि आगे भारत इस पर क्या अप्रोच लेता है। हालांकि अगर एक एनालिसिस करके हम देखें तो भारत के पक्ष में नहीं है कि शेख हसीना यहाँ पर रहें। ये शेख हसीना के पक्ष में भी नहीं होगा कि वो यहाँ पर रहें, क्योंकि भारत को उनको एक ऐसा न्यूट्रल ग्राउंड या फिर ऐसा बनाकर रखना होगा जो भारत उनके लिए एक दरवाज़ा, एक खिड़की हो सके। बांग्लादेश के लिए अगर वो कभी वापस अपनी पॉलिटिकल करियर में आना चाहे तो भारत के लिए, और भारत का जहाँ तक सवाल है अब आगे जो सरकार वहाँ पर आती है उसके साथ वो रिश्ते किस तरह से निभाएगी। अगर शेख हसीना को यहाँ पर पनाह दी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए तो शायद भारत के लिए वो ज़्यादा मुश्किल होगा, उसको गलत तरीके से भी देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कादम्बनी, देखिए जैसा अभी ब्रह्मचेलानी जी ने बताया कि हालत बहुत नाजुक है और भारत भी पूरी नजर बनाए हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ भारत इस पूरे मामले में अपने कदम उठाएगा, अपने रुख को साफ करेगा। फिलहाल आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।